ठाकुर जी पीठ पर और यमुना को पार कर देता है। आश्रम में जैसे ही ठाकुर जी को लेकर के जा रहा था और गुरुजी आश्रम के यानी दरवाजे पर खड़े हैं, उनको भरोसा था कि आज मेरा बंधु ठाकुर जी को अवश्य लेकर के आएगा। और जैसे ही ठाकुर जी को देखा है, गुरुजी ने अपने बंधु को देखा, आज वो तुरंत ही गुरुजी उनके चरणों में गिर पड़े, बंधु के चरणों में। धन्य है बंधु, तू मेरा शिष्य नहीं है, तू मेरा भगवान है। आज तूने मुझे ठाकुर जी से मिला दिया। आज ठाकुर जी कहते हैं, हे आप बंधु के गुरु हैं। आज बंधु की बड़ी असीम कृपा है जो इस अपने सखा मित्र के साथ तुम्हारे आश्रम में आया, यानी आया हूं। ये बंधु नहीं, या तो एक मित्र ठाकुर जी का सुदामा और या एक बंधु मैया, ये दोनों ही मिलेंगे। ऐसा था बंधु जाट। जीने का सबक सीखा है कि जीने का सबक सीखा है मैया, वृंदावन के फकीरों से। हाँ मैया, हमने जीने का सबक सीखा है वृंदावन के फकीरों से। तकदीर बदल जाती है इन हाथों की लकीरों से। यानी तकदीर बदल जाती है इन हाथों की लकीरों से। कन्हैया कहते हैं, हे बाबा, ये सब अपने कर्म से मिलता है। जो आज ये सजावट, ये तैयारियां, ये पूड़ी, ये खीर हैं गोकुल में कैसे बन रही हैं बताओ। बोली राधा रानी सरकार की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो जपे जा राधे राधे, हो भजे जा राधे राधे, हो राधे अलवेली सरकारे, जपे जा राधे राधे। हो राधे अलवेली सरकारे, जपे जा राधे राधे। राधा राधा गावे, ओ प्रेम पदार्थ में जावे। जो राधा राधा गावे, ओ प्रेम पदार्थ पावे। राधा राधा गावे, जो प्रेम पदार्थ पावे। बाबा है जय बेड़ा पारी, जपे जा राधे राधे, बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे।
राधा राम न हो तो ब्रजवान विचार न हो तो राधा राम न हो तो ब्रजवान विचार न हो तो नहीं होता कवितारे जपे जा राधे 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 अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला लीला मत समझो गुण को चीला ये वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला वृंदावन की लीला मत समझो गुण को चीला मैया मेरे की मुनि गए हार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकार तेरा राधे राधे वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो तू वृंदावन में आयो तन राधा नाम न गायो अरे तेरा जीवन को धिकार जपे जा राधे 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 अलवेली सरकार भजे जा राधे राधे बोले राधा रानी सरकार की जय बोलिए वृंदावन श्री बिहारी लाल की जय व्यासी महाराज की जय एक बार जोर से बोलिए राधे श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजा परीक्षित एक बार यशोदा मैया अपने लाला को माखन को एक लौंदा लेके आई ताजी ताजी माखन और अपने लाला को अपने हाथन से वो मक्खन को खिला रही। कन्हैया कहते हैं मैया तू मुझको एक बात बता, तू मोते कितनो प्रेम करे ये बता। कृष्ण कहते हैं माँ मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं।
अब देखिए गोकुल में जो खीर पूरी कचौड़ी माखन वो अपने घर में भोजन बनाकर लोग खाते थे। आज के जमाने में ज्यादातर होटल पर मिलेंगे और कहीं पर खड़े होकर के खाते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम ये बना कौन रहा है, इसको कौन बनाने वाला है। हर कहीं पर खड़े होकर के हमको नहीं खाना चाहिए। क्यों? एक बार ऐसा हुआ, एक कारागृह में वृंदावन से एक संत जाते हैं और वो मैया संत प्रवचन कर रहे थे। वहां के जेलर साहब बड़े भक्ति भाव के थे। वो चाहते थे कि जितने भी हमारे यहाँ कैदी हैं बिगड़े हुए ये सुधर जाए तो अच्छी बात है। इसलिए उन संतों को बुलाया और वहां जब वो प्रवचन कर रहे थे, एक 18-20 बरस का बालक और मैया किसी अपराध में फंस गया बेचारा। और जैसे ही उसने प्रवचनों को सुना, ध्यान देना मैया, तो संत से इतना प्रेम हो गया कि वास्तव में जो उसने उल्टा सीधा कर्म किया था और उस अपराध में फंसा था उसको भूल गया। अब तो भगवान की भक्ति करना, पूजा करना उसी कारागृह में उसने शुरू कर दिया। उन संत को उसने गुरु बना लिया। और मैया एक दिन वो रात्रि में एक स्वप्न देखता है, यानी सपना। सपना उसने क्या देखा कि एक चाकू हाथ में लेकर के अपने घर में जाता है और अपनी माँ की गर्दन को काट करके अलग फेंक देता है। उसने ये सपना देखा और जैसे ही गर्दन को फेंका उसको मैया पसीना आ गया, लथपथ हो गया, बड़ा व्याकुल हो रहा था। संत तभी प्रवचन करने आते हैं तो संत के चरणों में गिर पड़ा। हे संत भगवान, मुझे ये बताओ, मैंने जो आज सपना देखा है बहुत भयानक देखा। क्या देखा? कि मैंने सपने में अपनी माँ को मार दिया है। मैं चाकू लेकर के गया हूँ और घर में जैसे ही प्रवेश मैंने किया तो मैंने अपनी माँ की गर्दन को काट करके डाल दिया। अच्छा, संत समझ गए। संत ने कहा, भैया आज का जो कारागृह में भोजन बनाया है वो किसने बनाया है? जेलर साहब बुलाए, बताओ किसने बनाया? जेलर साहब बोले कि एक अपराधी आया है जिसने अपनी माँ को मार दिया था ना, अपनी माँ का मर्डर किया और उस अपराध में ये कारागृह में आया, उसी ने अपने हाथों से ये भोजन बनाया है। संत समझ गए। संत ने कहा, बेटा गलती तेरी नहीं है, जो पापी है ना, जिसने अपने हाथों से भोजन बनाया है, देख ले उसका असर तेरे सपनों में जाकर के पहुंचा है। मैया हमें हर किसी के यहाँ पर भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पहले खाना, यानी कुछ खाने से पहले ये देख लो ये काम क्या करता है, ये पाप तो नहीं करता। और यशोदा मैया अपने हाथों से अपने लाला को माखन खिला रही है। चौरे लाला तू कितना प्रेम करे। हाँ मैया कहती है, मैया मैं तो तोते बहुत प्रेम करूं, लेकिन तू बता तू मोते कितना प्रेम करे। कि मैं
मैं काऊ ते प्रेम ना करूं, जितनो भगवान ते प्रेम करूं उतना ही तोते प्रेम करूं मैं। अच्छा मैया, अब ठाकुर जी ने देखा कि जितना भगवान ते करते का उतना मोती कर रही हैं प्रेम। तुरंत ठाकुर जी ने क्या किया कि जो मैया को दूध धरे ना उस चूल्हे पे मैया, हाँ, और चूल्हे पे दूध धरे और ठाकुर जी उस अग्नि को इशारा देते हैं बढ़ो, और जैसे ही मैया अग्नि बढ़ती है तो एकदम से दूध उफन्यो, और जैसी दूध उफन्यो मैया ने देखो, अरे मैया मेरो तो दूध उफन को, तुरंत लाला को अपनी गोद में थे नीचे फेंक दे। अब ठाकुर जी को नीचे फेंक दिया और मैया दूध को भागी, हाय मेरो तो दूध न करेगो। ठाकुर जी कहते हैं कि अभी तो कह रही कि मैं तोते बड़ो प्रेम करूं हैं, अब मुझे एकदम ऐसे फेंक गई है कि काऊ चूल्हे में मोइये देगी का हैं, और वह दूध को भाजी है। ठाकुर जी ने क्या किया मैया, एक लंबी सी लाठी लाई और लाठी लेके जितनी भरी भई दूध की भरी भई सब धैड़ 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 ठाकुर जी ने सबको फोड़ दिया। अब तो पूरे गोकुल में दूध और दही की कीच है गई। का है गई मैया, कीच है गई। जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। झूला झूलत मिलेंगी श्री राधे, झूला झूलत मिलेंगे श्री राधे। श्याम उनको झूलाते मिलेंगे, झूला झूलत मिलेंगे उनको, श्याम उनको झूलाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा हट के जरा से तुम देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। बोलो आते विराम बोलो, जाते विराम बोलो, आते विराम बोलो, जाते विराम बोलो। तुम जब भी मुख को खोलो, तुम जब भी मुख को खोलो, सब राम राम बोलो। आते विराम बोलो, जाते विराम बोलो, आते विराम बोलो, जाते विराम बोलो। आते विराम बोलो, जाते विराम, आते विराम बोलो, जाते विराम बोलो। बोले
बाके बिहारी लाल की जय। बोली गोविंद भगवान की जय हो। देखिए ठाकुर जी ने लीला तो बड़ी बड़ी सुंदर की है, ब्रज अनंत लीलाएं की है। और ठाकुर जी के अवतार भी मैया अनंत है, अनंत अवतार है। नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटे अपारा। नाना भांति राम अवतारा। रामायण सतकोटि अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। यानी नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। भगवान के अनंत अवतार हैं, अनेक अवतार। महात्मा गांधी पूरे जीवन गाते रहे, रघुपति राघव तेरा जा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये सबको सम्मत दे भगवान, सबको संपत्ति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम, ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम। सबको सम्मत दे भगवान। पूरे जीवन गाते रहे। कन्हैया समझाते हैं बाबा ये सब अपने कर्म से मिलता है। तो नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया अब ये बता हम करें क्या, फिर किसकी पूजा करें। कन्हैया कहते हैं बाबा मेरो गोवर्धन 7 कोस के बीच में पड़े हो, मथुरा से 7 कोस की दूरी पे। अच्छा, और 7 कोस में है कि पड़े हो। अच्छा, और हम ही हैं बाबा इन 7 ही दिनों में मन्नोए। अब वो 7 दिन कौन से? सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर एतवार। हाँ भैया ये 7 दिनों में ही मरना है। नंद बाबा कहते तो लाला कौन की पूजा करावे हो? गोवर्धन बाबा की हैं, जो तुम्हारो इंद्र की तुम पूजा करते हो हैं, चाहे पूरी खबा में वो तुम्हारी पूरी नु खाए भी आए रहो। अब भैया किसी ने पूछा कि आप ये बताओ, एक भैया ने पूछा कि ब्यास जी जब हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी एक भी पूरी खाने नहीं आते। अम्मा बोली मैं बहुत परेशान हूं ब्यास जी, ये बताओ मैं ठाकुर जी से इतना प्रेम करूं, इतनी पूजा करूं, एक पूरी ना खामे मेरी। अच्छा अम्मा एक ना खामे के? हाँ एक ना खामे। तो अम्मा सुने वो मालूम ना है ठाकुर जी तेरी पूरी नो खाए जामे। कैसे कैसे खाए जामे मैया? जैसे ये पुष्प होता है, ये पुष्प है, और जब ये पुष्प की हम खुशबू लेते हैं तो जब खुशबू लेते हैं
तो क्या खुशबू लेने से इसका वजन कम होता है? इसका पेट कर लेना, वजन कर लेना। जितना आपका पेट होगा ना, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, और खूब इसकी खुशबू ले लेना मैया, इसका वजन कम नहीं होगा। ऐसे ही ठाकुर जी, जब तुम उनको हाथ जोड़ करके बुलाती हो ना कि हे ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, भोजन पाओ, तो मैया ठाकुर जी आते हैं। और जैसे हम फूल की खुशबू लेते हैं ना, और तुम्हारे भोजन की खुशबू लेकर उससे ही प्रभु तृप्त हो जाते हैं, तुम्हारे भोजन को पाते। एक बार जोर से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। तो मैया वो समझाते हैं कन्हैया बाबा, और देखो तुम्हारा जो इंद्र है ना, वो खीर को पी लेगा। बाबा कहते हैं खीर है तो ना पीवे यारो बेटा, यहीं ते भोग लगाए दे। अच्छा तो देखो मैं गोवर्धन बाबा ते बाल्टी की बाल्टी खीर पीवे गो। अच्छा और सब ब्रजवासी जय जयकार करते हैं, कन्हैया सही कह रहे हो बाबा, आज हम गोवर्धन बाबा की पूजा करेंगे। बाबा बड़े प्रसन्न हो, कन्हैया सभी ग्वाल गोवर्धन बाबा की पूजा करने जाते हैं। गोवर्धन सभी बैल गाड़ी आहा सजा सजा करके जाते हैं। मोर पंख कन्हैया पीले वस्त्र धारण करके, अब मोर पंख लगा हुआ है, काली कमली है, काली कमली वाला मेरा यार है। और भगवान मोर पंख क्यों धारण करते हैं मैया मालूम है? 84 लाख योनि में एक मोर ऐसा जीव है बगैर भोग के संतान पैदा करता है। ठाकुर जी बांसुरी बजाते हैं, सभी ग्वाल बाल पीछे पीछे जा रहे हैं, मैया गोवर्धन बाबा की पूजा कर रही है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज गोपी तेरे माथे मुकुट बिराज रहे हो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
करके आए और जब भी पूजन करे एक समय भीड़ में लगाए गाने के बाद वो तेरे कानन कुंडल साजी रहे कानन कुंडल वो तेरे कानन कुंडल साजी रहे वो तेरे कानन कुंडल साजी रहे कानन कुंडल साजी रहे ओ छोड़ी दे हीरा लाल ओ लाल तेरे बाटे मोकोट बिहारी पूजारी का लौटा है वहाँ पूजरी लौटा है वहाँ पूजारी का लौटा है वहाँ पूजारी का लौटा है खाए खाए भयो सलोटा है भयो सलोटा है जी खाए खाए भयो सलोटा है जी खाए खाए भयो सलोटा है गले में कंठा सोने को गले में कंठा सोने को गले में कंठा सोने को तेरी जागी बड़ी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विरागी धन महाराज
मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे साथ गोद की परिक्रमा तेरे साथ गोद की परिक्रमा तेरे साथ गोद की परिक्रमा और सपने करोगे तेरे माथे मुकुट विराज तेरी शादी गोद की परिक्रमा तेरी शादी गोद की परिक्रमा ओ मैं तुम्हारी दीवाना ना मेरे वीर ना ना मेरा बनुआ गोवर्धन तू गाँव मेरे वीर गोवर्धन तू गाँव मेरे वीर ना माने मेरा बनुआ तेरी साथ घेर की करी करैया साथ तेरे की करी करैया मैं तो कांकर नाच सगाओ मेरे वीर मेरा बनुआ गोवर्धन तो गाँव मेरे वीर मेरा बनुआ
नैन बनवाई नैनों के तीर चला गई मेरा चपल नैन बनवाई नैनों के तीर चला गई मेरा चपल बोले गोवर्धन महाराज की जय गोवर्धन नीचे आ जा जय गोवर्धन नीचे आ जा क्यों बीजे जनता खड़ी खड़ी क्यों बीजे जनता खड़ी ओ क्यों भीगे चंदा खड़ी खड़ी क्यों भीगे चंदा खड़ी खड़ी गोवर्धन नीचे आ जा गोवर्धन नीचे आ जाओ बीजे जनता तेरी यशोमती मैया भीगे तेरी यशोमती मैया भीगे आगी भीगे हरि चुनरी आगी भीगे हरि चुनरी गोवर्धन नीचे आ जाओ जो भीगे जनता खड़ी खड़ी जो भीगे जनता खड़ी खड़ी ये ग्वाल बाल सब भीगे ये ग्वाल बाल सब भीगे भीगे नरी नरी खाना की भीगे नरी नरी बाबा की भीगे हरि बनरी बाबा की भीगे हरि बनरी गोवर्धन नीचे आ जाओ बोलिए गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलिए राधे, राधे जोर से बोलिए मैया राधे। राधे देखिए जब इंद्र को मालूम पड़ा, नारद जी ने कह दिया नारद प्रिय कलह। नारद जी इधर से उधर की नहीं करा देते तब तक उनको कल नहीं पड़ती है, चैन नहीं मिलता। नारद जी ने कहा इंद्र महाराज आज तुम्हारी ब्रज में कोई पूजा नहीं कर रहा है, आज तो सभी ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने इस बात को सुना और एकदम से गुस्सा में छा गया। मैया सभी मेघों को बुलाया और मेघों से कहा ऐसी मूसलाधार बारिश उस ब्रज में करिए कि एक भी जीव बच नहीं पाए।
मूसलाधार बारिश आज सभी मेघ करते हैं। हाथी के बराबर सूंड यानी सूंड के बराबर एक बूंद है। जैसे हाथी की सूंड होती है ना, इतनी मोटी बूंद। और बड़ा कोप करता है इंद्र। लेकिन इधर क्या करते हैं, जैसे ही सभी गऊ बछड़े चिल्लाते हैं, सभी ब्रजवासी गोपियां चिल्लाने लगी, बचाओ। ठाकुर जी ने देखा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने तुरंत ही अपनी इस तिल्ली उंगली पर उस गोवर्धन को उठाना शुरू कर दिया। सभी जैसे ही कन्हैया ने उठाया तो सभी ग्वाल वाल अपनी लाठी लगाने लगे, भैया साधो साधो। ऐसा न होए हमारे लाला की उंगली पे से जी मचल जावे। अगर नेकू मचल को तो एक भी नहीं बचेगा भैया। लाठी डंडा लगाओ, धीरे धीरे ये सभी गिरवर को उसमें एक गोपी यानी कृष्ण की भाभी, उसने देखा कि ऐसो कन्हैया हमारे ब्रज में कौन सो है। जानो अपनी किन्नी उंगली पे जो पूरा गोवर्धन धारण कर लो। अब भैया ध्यान से सुनना, केवल 5 मिनट की कथा है, उसके बाद में आरती होगी। गोकुल में एक नई भाभी आई और कन्हैया ने देखो कि नई भाभी आई है, तो यशोदा मैया से बोले, मैया एक नई भाभी आई है, आज मैं बाके दर्शन करवे को जा रहा हूं। बाको मोह देखूंगो मोह। अब तो मैया मौत दिखाई दे के मतलब मौत देखवे की पैसा चाहिए। लेकिन कन्हैया मुरली बजाते थे तो सभी गोपिकाएं कन्हैया को ऐसे बुलाती थी। और जैसे ही पहुंचे, नई भाभी आई, कृष्ण कहते हैं भाभी, ओ भाभी, एक अपनो मुंह दिखाए दे। लेकिन भैया जो सासू माँ होती है ना, बाकी सासू ने पहली कह दी सुनी, जा गोकुल में एक काना नाम को बड़ो हुड़दंगी बालक है और वो जरूर तेरे पास आवेगो, तो तंग करेगो, तो देखेगो कि मुंह दिखाए दे, पर बार मुंह मत दिखाए दे। चिंता मत करो, बिल्कुल न दिखाऊंगी, बिल्कुल मत दिखा दियो, मत देखियो, बाके मां आवेगो जरूर तेरे पास। और ठाकुर जी आई चौन गए। और जब अपनी मां को नहीं दिखाती है तो कृष्ण कहते हैं, जा भाभी मैं तुझको साथ देता हूं, तू मेरे मोहकाज तरसेगी। एक वो भी समय आएगा कि तुझे मेरे दर्शन दुर्लभ होंगे। भाभी को साथ दे, मत दिखा दे अपने मोड़े, कुआं में धन ले जाए, भट्टी में जाए पड़े। कोई भाभी जाने मोहना दिखाया, वो आज देख भी आ रही है कि तुमसे कन्हैया है, बाबू का नाम है कृष्ण। ये कितना मेरे पास आए हो कि भाभी मोह दिखा दे, मैंने अपना मोह ना दिखाया। आज भाई मैं देख तो दूं। आज भैया वो ठाकुर जी की
बाद सभी दिखाई देते हैं, लेकिन ठाकुर जी दिखाई नहीं देते। उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया, रोने लगी, एक ठाकुर जी मैंने आपको एक बार देखा, लेकिन अब तुम दिखाई नहीं देते हो, एक झलक और चाहिए। लेकिन कृष्ण ने साफ दे दिया, उस चेहरे के लिए तरसेंगे। लेकिन वो कहते हैं भाभी तेने तो अच्छा नाव करो, लेकिन सुन, जब मैं कलयुग में तू मीरा बन के आई, तुझे कई जन्म लेने पड़े, कई जन्म। और जब मीरा बन के आएगी, तू मेरे प्रेम में पागल हो जाएगी ना, तो मैं तुझे अवश्य दर्शन। आज भैया तब से भाभी इंतजार करती, और वो मीरा बन करके आई, गोविंद के गीत गाती। मीरा ऐसी दीवानी हो गई, ऐसी पागल हो गई, कलयुग में आकर के गोविंद के दर्शन पाए, वो भी वृंदावन में, इसी ब्रज में। धन्य है ये ब्रज भूमि, ये ब्रज भूमि कोई मामूली नहीं भैया। अगर एक ब्रजवासी से कोई मित्रता कर लेता है तो समझ लेना आपने कन्हैया से मित्रता कर ली। जोरदार बजा दो भैया। न जाने कितने पुण्य करके एक ब्रजवासी पैदा होता है, उसमें कन्हैया की छवियां होती हैं। एक बार अर्जुन कृष्ण के पास द्वारका में बैठे, कन्हैया के नेत्रों में आंसू देखे अर्जुन ने कहा प्रभु तुम्हारे नेत्रों में आंसू, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा हे अर्जुन, आज मुझे अपने ब्रज की याद आती, ब्रज की याद आती है। अर्जुन ने कहा तुम्हारे ब्रज में क्या है ऐसा? है बमूर ठाड़ी है, किमली बमूर है, तंतने लंबे काट, झाड़ी है, बेरिया, क्या है तुम्हारे ब्रज? अर्जुन से कहते हैं आजा, मैं तुझे अपना ब्रज दिखाऊंगा, आजा। और भैया ब्रज दिखाने उस अर्जुन को लाए इसी गोवर्धन में। गोवर्धन के एक पहाड़ पर बैठ करके संत तपस्या कर रहे थे। संत ने देखा कि प्रभु आ गए, प्रभु के चरणों में गिर पड़े संत। हे प्रभु, न जाने कितने जन्म, कभी मुझे अफगानिस्तान में दे देते हो, कभी इंग्लैंड में दे देते हो, हैं? कभी गुजरात में दे देते हो, कभी नेपाल में दे देते हो, कभी राजस्थान में दे देते हो। प्रभु 100 जन्म की मुझे याद, जब जवानी में मुझे याद आती है तो भजन करने इसी गोवर्धन के पहाड़ पर आता हूं। और जब पहाड़ पर आता हूं यही तपस्या करता हूं। कन्हैया कहते हैं तो क्या चाहिए तुम्हें, मांगो मैं वही दूंगा। और मैया संत ने कमाल का वरदान मांगा। क्या मांगा पता है? एक बार मुझे ब्रजवासी बना, क्या बना दो? ब्रजवासी। ये कीमत होती है, बजा लो मैया। सभी ग्वाल बाल कहते हैं भैया लगा लो डंडा को सहारो, और उठ जावे गो गिरधरो हमारो।
बारिश हुई थी मूसलाधार। हाँ हाँ। वहां एक विद्वान ये भी कहते हैं कि अगस्त ऋषि को बिठा दिया उन्होंने। अगस्त ऋषि ने ठाकुर जी ने वचन दिया था, भाई मैं तुझे द्वापर में आकर के जल पिलाऊंगा, खूब पी लेना। और भैया इंद्र ने देखा कि भैया जी कहां बना हुआ है, तो वो समझ गया कि जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों को मार दिया, तो मुझको यह निश्चय सिद्ध हुआ, नारायण का अवतार हुआ। और बाबा वो समझ गया कि वास्तव में भगवान का अवतार हो चुका है। आज तुरंत इंद्र स्तुति करता है ठाकुर जी से, उनके चरणों में गिर पड़ा कन्हैया के, और कन्हैया गोवर्धन को उठाए खड़े कि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। और मैया उसने 108 बार विनती करता है, 108 मालाओं का जाप करता है, कन्हैया प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं। बताओ जो वो पूतना थी ना, पूतना, वो अपने स्तनों पर क्या लगा करके लाई मैया? जहर। जहर लगा करके लाई, और फिर भी ठाकुर जी ने उसका कल्याण कर दिया। आप भी बताओ, अगर आपको कोई जहर पिलाना चाहता हो, आपको कोई मारना चाहता हो, तो क्या भैया आप उससे आप बातें करोगी? कभी नहीं करोगे, कोई नहीं कर सकता। और मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं। ये मानव दयालु नहीं है, मानव बड़ा पापी है, लेकिन ठाकुर जी ऐसे हैं, अगर इनको कोई प्रेम से जहर पिलाने आ जाए तो वो उसका कल्याण कर देगी। आप बजा लो मैया, ऐसे दयालु हैं मेरे गोबे। तो मैं यही कहूंगा, आप इस कथा में आओ तो एक संकल्प लेकर के जाओ, ध्यान रखना। हाँ भैया, अब आरती का समय हो गया। भगवान श्री राम ने एक संकल्प लिया था कि निश्चर ही करो महीप, भुज उठाई प्रण की। भगवान श्री राम ने एक दिन ऐसा प्रण किया, इस पृथ्वी से एक भी पापी को नहीं छोड़ूंगा, सबको गिन गिन करके मारूंगा। भैया, मेरे बाबा, मेरे बच्चे, सभी से विनती करूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कथा में आओ, कथा को सुनो, लेकिन एक प्रण लेकर के जाओ कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज से हम कोई पाप नहीं करेंगे, आज से हम किसी को सताएंगे नहीं, ये प्रण लेकर के जाओ। आज से हम किसी को गाली नहीं देंगे, आज से हम अपनी वाणी को, ये यानी ऐसी वाणी बोली कि ऐसी बात
मने का आपा खोई औरन को शीतल करे आप शीतल हो। अच्छा आप देखो कथा में आए हो, कौन कौन अपनी वाणी पर लगाम रखेंगे जरा हाथ खड़ा करके बताएं। आप वाणी की बात कर रहा हूं, सब रखेंगे बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गौर भगवान की जय हो, ओ सच्चे दरबार की जय हो, बोलो संत भगवान की जय हो। देखिए ये अभी ये हमारे श्री श्री एक साथ श्री और हमारे संत जी के सानिध्य में ये श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हमारे सभी भक्तजनों का और हमारी सभी माता बहनों का, युवा साथियों का बहुत ही अच्छा सहयोग यानी चल रहा है। अभी हमारे श्री व्यास जी ने गोवर्धन पूजा कराई और मथुरा वृंदावन ब्रज की महिमा समझाई। ये मेरा ही शिष्य है, मेरा 13 तारीख का नंबर आया था और मेरे शिष्य का जो है 18 तारीख का। तो बहुत ही मेरा कहने का मतलब था हमने बहुत की, लेकिन यहाँ पर हमारी माता बहनों ने, भक्तों ने, सभी श्रोताओं ने बड़े भाव से, प्रेम से इस कथा को श्रवण किया और धारण किया और इस वृंदावन की महिमा बहुत ही यानी अपरंपार है। कहा भी है वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई और डाल डाल हर बात पे श्री राधे राधे और वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे है रही है और मथुरा और गोकुल के बीच में यमुना मैया बह रही है। तो वृंदावन की महिमा ब्रज महिमा बहुत बड़ी है। अभी हमारे व्यास जी ने बताया था। अब यहाँ पर हमारे संत जी के सानिध्य में और ये आयोजन, ये श्रीमद् भागवत का कितने दिन से चल रहा है परीक्षित महाराज जी? कैसा साल हो गई? साल 3 साल, बहुत अच्छी। आज हमारे परीक्षित का मुझे समय इसलिए थोड़ा सा लेना पड़ रहा है कि हमारे परीक्षित जी का प्रसाद जो है गोवर्धन पूजा का कुछ थोड़ी देर में यहाँ आने वाला है, इसलिए मैं 2 शब्द और आगे कहूंगा, तब तक जो है उनका प्रसाद आएगा, आरती होगी और कुछ शब्द हमारे व्यास जी भी बोलेंगे। इसके बाद में सभी साथी बना रखेंगे। देखिए जिस कार्य में कोई भी शुभ कार्य हो, सत्संग हो, भागवत हो, कोई भी आयोजन हो और जिस कार्य में एकादशी नहीं आती है तो समझो उस शुभ कार्य का तुमको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। आज है एकादशी और एकादशी के विषय में, ये एकादशी की पूजा क्यों है और एकादशी ये किसकी पुत्री है और एकादशी इसका नाम क्यों रखा, आज तक इस मंच के द्वारा किसी व्यास ने नहीं बताया होगा। एकादशी ध्यान से सुने, 5 मिनट बाकी है। यानी देखिए भक्तजनों, माता बहनों,
यानी मुर नाम का एक यानी राक्षस था, बहुत शक्तिशाली। इंद्रार व्याकुलम लोकम रटयन्ति युगे युगे। जितने भी जो भगवान के अवतार हुए वो सब जो हैं भगवान विष्णु के हुए। भगवान विष्णु ने इस राक्षस के साथ में सहस्रों वर्ष तक यानी युद्ध यानी किया, भयंकर संग्राम किया, लेकिन उस राक्षस को भगवान विष्णु पराजित नहीं कर पाए। अंत में बहुत समय हो गया, भगवान बड़ी चिंता करने लगे कि इस राक्षस का उद्धार मुझे किस प्रकार से करना चाहिए। रात्रि का समय है, विचार विमर्श में आज भगवान डूबे हुए हैं और भगवान जो करना चाहते उसे कोई जानने वाला नहीं है। कहा भी है कि वेद मेरी आत्मा, वेदन मेरे माँ है, और जो कुछ मैं करता हूँ वह वेदन में नहीं। भगवान की इच्छा से, भगवान की विष्णु की इच्छा से, उनकी तमन्ना से एक कन्या उनके शरीर से यानी प्रकट हुई। और जैसे ही वो कन्या प्रकट हुई, चक्र सुदर्शन धारण किए हुए आज वो कन्या छोटी सी जो है उस राक्षस के पास पहुंची और घनघोर उसके साथ में भयंकर यानी युद्ध किया, संग्राम किया, और अंत में उस कन्या ने उस दुष्ट का यानी संहार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही राक्षस का वध किया, आज वही कन्या आकर के भगवान विष्णु के पास बैठ जाती है। और भगवान ने जैसे उस कन्या को देखा और इधर उस राक्षस को मरे हुए देखा, एकदम भगवान भी यानी अपनी बाल लीला करते हुए जंगल में पड़ जाते हैं और कहा, बेटी तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरे पिता कौन है, तुझे किसने यानी प्रकट किया है। आज वो कन्या छोटी सी जो है भगवान विष्णु से क्या कहती है, हे भगवान, हे दीनबंधु कृपा निधान परमेश्वर, तीनों के हित नाथों के नाथ, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और मैंने आपकी कृपा से उस राक्षस का यानी वध किया और ये सब तुम्हारी कृपा है। भगवान बहुत बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उस कन्या से कहते हैं, सुन आज, हे देवी, हे कन्या, हे बेटी सुन, आज मैंने इस राक्षस का उद्धार एकादशी के दिन किया है, इसलिए मैं तेरा नाम एकादशी ही रखता हूँ। तो भगवान की शरीर से अभी भगवान के